चलिए अब बिहार का रुख करते हैं। छठ महापर्व नजदीक है और ऐसे में तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। पूरा प्रशासनिक अमला छठ महापर्व के अवसर पर घाटों की साफ सफाई, खतरनाक घाटों को चिन्हित किए जाने, घाटों में कुछ कमी है तो उसे दुरुस्त किए जाने और आसपास के इलाके की साफ सफाई में जुट गया है। और की जा रही काम काज का जायजा लेने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद निकले हैं। स्टीमर के द्वारा गंगा के अलग अलग तटों का उन्होंने जायजा लिया और छठ के मद्देनजर की जा रही तैयारियों के बारे में प्रशासनिक अधिकारी से पूरी जानकारी ली। चल रही तैयारियों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संतुष्ट भी नजर आए। मत करिए, सब खूब अच्छा हो जाएगा। कैसा घाट घाट कैसा है? लोगों को आने में, पूजा करने में सहूलियत होगी, वही देखने के लिए ना। तो दूसरी ओर साफ सफाई छठ महापर्व में इसका बहुत महत्व होता है, तो उसकी भी एक तस्वीर दिखा दें कि नगर निगम की टीम लगातार अलग अलग हिस्सों में कूड़े के उठाव, कूड़े के निस्तारण में जुटी हुई है। हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो एक बार उनसे भी जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री ने आश्वस्त कराया है, तैयारियों का मुआयना करके वो संतुष्ट नजर आए हैं। किस तरह से इस बार छठ घाट पर पहुंचने वाले व्रती और श्रद्धालुओं को सहूलियत मुहैया कराई जाएगी, खासतौर पर राजधानी में? आशुतोष। नहीं, बिल्कुल। और लोक आस्था का महापर्व जब छठ होता है तो पटना की छठा बिल्कुल अलग होती है। और आप अंदाजा लगाइए कि 6 से 7 लाख लोग पटना के घाटों पर क्या होगी। और हाल के समय में बाढ़ के चपेट से उबड़े हों, गंगा का घाटों आ चुका, वहाँ दलदल बन गई। किनारे पर गंगा का जो सब था वो बिल्कुल अब नहीं के बराबर है। तो ऐसे में दलदल की स्थिति, और यही वजह है कि क्योंकि छठ पर्व होना है, घाट तक पब्लिक पहुंचेगी और वहां पर उनकी सुविधा के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, ये एक अहम पहलू है। और हर बार की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जायजा लिया और उनके साथ डिप्टी सीएम कमलनाथ चौधरी खुद मौजूद थे, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव मौजूद थे और तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। ऊर्जा विभाग के मंत्री विजेंद्र यादव भी मौजूद थे। तो एक ये बात सुनिश्चित करने की कोशिश की गई कि छठ पर्व में किसी को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि गंगा अपने किनारों को छोड़कर बीच में चली गई है, काफी दूर चली गई है घाट से। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो नए घाट बनाए गए हैं और पुराने घाट के बीच में दलदल की स्थिति बहुत ज्यादा है। तो पुराने घाट से निकलते हुए नए घाट तक पहुंचने के लिए जो संपर्क पथ होगा वो पथ कितने बेहतर तरीके से बनाया जाए, या फिर गंगा का जो वो इलाका जहाँ अभी दलदल की स्थिति बन गई है उसको बैरिकेड करना, वहाँ पर खतरे के साइन बोर्ड लगाना। लगभग 100 से ज्यादा ऐसे घाट है जहाँ पर अर्घ दिए जाएंगे। इसके अलावा वैकल्पिक तालाब की व्यवस्था की गई है, पार्कों में व्यवस्था की गई है, वहाँ पर भी लोग छठ में अर्घ दे सकते हैं। लगभग 60 ऐसे वैकल्पिक तालाब और पार्क के पास अर्घ देने को लेकर के व्यवस्था की गई है। तो ऐसे में ये जायजा लेना कि जब 6 से 7 लाख लोग छठ पर्व पर गंगा के घाट पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर सारी व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। डीजे से लेकर के चेंजिंग रूम की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। डीजे का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है, डीजे व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए, जिसका ख्याल रखना होगा। इसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, भीड़ बहुत ज्यादा होगी और भीड़ को नियंत्रित करना एक सबसे बड़ी जिम्मेवारी होगी। तो कैसे भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा, कहाँ पार्किंग की व्यवस्था होगी और पार्किंग के बाद लोगों को कितनी दूर जाना पड़ेगा। चले तो सब कुछ सही समय पर पूरा कर लिया जाएगा, इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने निरीक्षण के दौरान आश्वस्त नजर आए। अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। धन्यवाद आशुतोष इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो छठ महापर्व के अवसर पर भीड़ के मद्देनजर अलग अलग वैकल्पिक व्यवस्था पार्कों, तालाबों, पोखरों और यहां तक कि सोसाइटीज के स्विमिंग पूल और छत पर छोटे तालाब, टब बनाकर भी किया जाता है। लेकिन गंगा का विशेष महत्व है और चाहे कितनी भी दुश्वारियां क्यों ना हो, लाखों की संख्या में व्रती अलग अलग गंगा घाटों पर, गंगा के तट पर व्रत के लिए पहुंचते हैं, सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के लिए पहुंचते हैं और ऐसे में उन्हें कोई परेशानी ना हो, यह भी प्रशासनिक अमला सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। न्यूज रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। कशिश न्यूज
न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कशिश न्यूज।